फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का है, चैप्टर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग कि अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली हल कर रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 4 हल करेंगे, यानी कि पूरी प्रश्नावली हम आज फाइनल हल करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट गणित जो है कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो है मोटिवेशन मिल सके। ठीक, चलिए देखिए, पार्ट 3 में हमने इसमें है क्वेश्चन जो है 11 तक हल कर लिए है। क्वेश्चन 11 तक आज हम करेंगे। देखिए 12, 13, 14, 15 और 16, यानी प्रश्नावली पूरी से फाइनल हल करेंगे। और जो हमने इसके ऑलरेडी करा चुके हैं लिंक, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए क्वेश्चन 12, देखिए किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो विविध प्रश्नावली को देखना खासकर ना भूलें। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 4r/3 है। आयतन को हमें उच्चतम सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत। एक गोला है, तो पहले हम एक गोला बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बात चल रही है? आर त्रिज्या का ये बना रहे थे हम, क्या गोला। ये हमने अपनी तरफ से गोला आर त्रिज्या का बना लिया। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल स्मॉल आर। त्रिज्या कितनी है इसकी भाई? ये है स्मॉल आर। ठीक, ये आर त्रिज्या गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु, एक जो है क्या है? लंबवृत्तीय शंकु हमको बनाना है। एक हम शंकु बना लेते हैं। ठीक, ये हमने जो है शंकु का हम निर्माण कर रहे हैं। ये यहाँ ना आकर के यहाँ आएगी। ठीक, ये, और इसको जो है हम यहाँ पर मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? शंकु। ठीक, ये शंकु बन गया। इसका हम नाम रख दे रहे हैं, चलो ए बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया हमने डी, और इसका नाम रख दिया हमने ओ। ठीक, कह रहा शंकु की ऊंचाई 4r/3 है, यानी कि शंकु के हमें आयतन जो है क्या दिखाना? उच्चतम सिद्ध करना है। तो हम देखिए इसकी ऊंचाई त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? इसकी त्रिज्या x मान लेते हैं। ठीक, और जब देखिए ये इसकी त्रिज्या कितनी है? r है, ओ भी r है, इसकी गोले की त्रिज्या है, तो ओ ए भी तो गोले की त्रिज्या है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। तो हमने देखिए मान लेते हैं, हमने क्या माना यहाँ पर? माना शंकु की त्रिज्या कितनी है? x। माना शंकु की त्रिज्या हमने कितनी मान ली? x मान ली। और देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई को हम कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक, ऊंचाई हो जाएगी कितनी? यानी ओ से ले, यानी सी है, यानी ए सी। और ए सी किसके बराबर होगी? ए सी होगी ओ ए प्लस ओ सी, यानी कि ओ ए प्लस का ओ सी। ठीक, और ओ ए की वैल्यू कितनी है? आर, और ओ सी की हमें निकालनी है। ठीक, ओ सी हमें निकालनी है, हमें ज्ञात नहीं है। ठीक, तो देखिए ये कोण जो है हम क्या मान लेते हैं? थीटा अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक, तो अब लेते हैं, देखिए त्रिभुज बी सी ओ में, त्रिभुज बी सी ओ में। अब बतलाइए हमें ओ सी, यानी कि ये क्या हो गया? आधार बन जाएगा, ये लंब है। ये आधार और कड़ का संबंध किस में होता है? कोस में होता है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कड़। ये लगाते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा आधार, आधार कितना है? ओ सी, ये ओ सी बटा कड़, कड़ कितना है? ओ बी कितना है? आर। ठीक, तो देखिए ओ सी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर कोस थीटा। और देखिए ये एक्स है, तो ये भी एक्स ही होगी। ठीक, तो हमें एक्स का ही मान निकाल ले रहे हैं यहाँ पर हम। तो एक्स का और आर में क्या संबंध होता है? यानी लंब और क्या है? कड़। लंब और कड़ में साइन थीटा होता है, यानी लगा दो इसमें साइन थीटा होना है। लंब बटा कड़, लंब यानी ओ सी, यानी एक्स बटा आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स बटा आर। ठीक, आर, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास?
एक्स का मान आ जाएगा, देखिए कितना जाएगा एक्स का मान, भाई एक्स का मान आएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का हमारे पास ये मान आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये आयतन उच्चतम का नाम, यही बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बी। ये होता है बेलन का आयतन, क्या होता है, बेलन नहीं सॉरी शंकु है, बेलन नहीं है, ये क्या है, शंकु है। शंकु का आयतन बी बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी त्रिज्या कितनी है, एक्स है। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर और एच का मान हमने क्या माना, शंकु की ऊंचाई कितनी मानी, कैपिटल एच। तब देखिए इसका मान रख देते हैं हम यहाँ पर, 1/3 पाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी है, देखिए एच की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये आर, यहाँ रख दो आर, और ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, ओ सी आई है आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा, क्या ये आर प्लस आर कोस थीटा, आर प्लस का आर कोस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये क्या, ये तो आर स्क्वायर, ये हो जाए आर, तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाए पाई, यही पाई आर की क्यू अपॉन 3। ठीक, यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या बचा, आर हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस का कोस थीटा बचा, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब इसे आगे और हल कर लेते हैं, इसे अंदर गुणा कर लेते हैं हम इसकी, ये जा पाई आर की क्यू अपॉन 3, ये जा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा हो जाए। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, यानी डी बी अपॉन डी थीटा, डी बी अपॉन डी थीटा। तो पाई आर की क्यू अपॉन 3 तो कॉन्स्टेंट राशि है। ठीक, अब कर रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा, पहले घात करेंगे 2 साइन थीटा, और साइन थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें पहले जो फर्स्ट को छोड़ देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा दिया हमने यहाँ पर छोड़, कॉस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, चिन्ह प्लस का आएगा, अब क्या हम कॉस थीटा को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन मिल गया हमको यहाँ पर, पाई आर की क्यू अपॉन 3, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ से कौन साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन आ गया, तो देखिए हम साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। जब हमने साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचेगा, हमने साइन थीटा कॉमन करा तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर को हम कोस के रूप में तोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा पाई आर की क्यू साइन थीटा अपॉन 3, तो ये ऐसी है। ठीक, इसे कर देंगे 2 कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये देखिए पाई आर की क्यू साइन थीटा अपॉन 3, यहाँ से देखिए कोस कितने होगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा प्लस का 2 कोस थीटा और माइनस का 1। जब देखिए इसके हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये पाई आर की क्यू साइन थीटा अपॉन 3, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 3 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 कोस थीटा कॉमन कर लेंगे हम, यहीं 3 कोस थीटा माइनस का 1 आएगा एक तो, और क्या आएगा, एक आएगा कोस थीटा प्लस का 1, कोस थीटा प्लस 1, भाई 3 कोस थीटा लिख लेंगे, 3 कोस थीटा यानी 3 कोस थीटा कॉमन ले तो कोस थीटा प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ से लेंगे, तो इतने हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे। हम बिंदु के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम,
यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे हम, डी वी अपॉन डी थीटा को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर की क्यू साइन थीटा अपॉन 3 और 3 कोस थीटा -1 और कोस थीटा +1 बराबर क्या रख देंगे 0। अगर देखिए हम यहाँ से एक बार साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तब देखिए साइन थीटा अगर हमने 0 रख दिया, तब देखिए एक्स हो रहा क्या, आर साइन थीटा, जबकि त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या 0 हो जाएगी, तो त्रिज्या तो 0 हो नहीं सकती, तो हम साइन थीटा भी नहीं लेंगे। अगर देखिए कोस थीटा -1 लेते हैं, तो यहाँ कोस थीटा +1 बराबर 0, तो कोस थीटा कितना आएगा -1। तो कोस थीटा अगर देखिए -1 लेते हैं हम, तो कोस थीटा से देखिए -1 लेंगे तो ओ से कितनी आएगी, यही -1, ये माइनस का रहा है तो आर से आर कैंसिल, यही ऊंचाई से क्या हो जाएगी 0। तो ये हम मान नहीं ले सकते, कोस थीटा +1 नहीं लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा नहीं लेंगे 3 कोस थीटा -1, ये ले दिया हमने क्या ना 3 कोस थीटा -1 बराबर 0। तब देखिए कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जाए 1/3, ठीक। और हमको करना क्या है इसमें, 1/3 आ गया, और इसका आयतन को हमें उच्चतम दिखाना है, ठीक है। हम लिखेंगे देखिए आयतन क्या दिखाना है इसके, उच्चतम, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1/3 पर डी बी अपॉन डी थीटा का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। अतः फलन कैसा हो जाएगा, अतः फलन का मतलब आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें इसकी ऊंचाई और ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई जो है, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है 4r/3 है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी आई है, ऊंचाई हमने क्या माना है, h बराबर कितना आया, r + r कोस थीटा, चूँकि h बराबर है r + r कोस थीटा। अब ये कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1/3 आई है, वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/3 यहाँ पर पुट करते हैं हम, r + r × 1/3, इसका 3 एलसीएम लेंगे तो कितना, 3r और 1r कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3r + r/3, यानी h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4r/3। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ गए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है देखिए, मान लीजिए कि a, b पर परिभाषित एक फलन f इस प्रकार है कि सभी x बिलोंग कर रहा है a, b के लिए f' का मान बड़ा है 0 से, तो सिद्ध कीजिए a, b पर f एक वर्धमान फलन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें एक मध्यमान परिमेय लगती है, जबकि वो प्रश्नावली आपके चैप्टर से जो है सिलेबस से हटा दी गई है, पर ये क्वेश्चन आया तो इसे करते हैं। देखिए ये पर ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें देखिए हमको दिया क्या है, हमने सिद्ध क्या करना है, दिया है हमको पहले क्या दिया है इसमें भाई, यानी x बिलोंग कर रहा है a, b से, तब f' क्या है, बड़ा है 0 से। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको देखिए, यानी कि f एक वर्धमान फलन है, f एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, अर्थात f(x2) का मान जो है बड़ा है f(x1) से, तब कब, तथा x2 का मान बड़ा होना चाहिए x1 से, ठीक। ये हमको सिद्ध करना।
चूँकि हम जानते हैं कि मध्यमान पिर से, मध्यमान पिर से ठीक। यहीं सी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, x1 x2 है ठीक। यानी एफ सी बराबर क्या होता है, ये एफ डैश सी बराबर होता है एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस का एक्स वन ठीक। हमको देखिए दिया है, चूँकि दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है एफ एक्स का मान जो है, एफ डैश एक्स जो है क्या है, बड़ा है 0 से। कब, जब x जो है बिलोंग करता है वहाँ से a कोमा b से ठीक। और देखिए जब एफ डैश सी, इसी प्रकार एफ डैश सी बराबर बड़ा हो जाएगा 0 से। कब होगा ये, जब जो है x बिलोंग करा किससे, x1 कोमा x2 ठीक। तो एफ डैश सी की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, यानी ये कर देंगे 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यानी कि हो जाएगा एफ एक्स वन एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस का एक्स वन बड़ा हो जाएगा इससे 0 से। और 0 को बटन बंद करके इसके इससे गुणा, इसके इससे गुणा, तिरछी गुणा कर दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ एक्स टू माइनस का एफ एक्स वन बड़ा हो जाएगा 0 से। तो ये माइनस वाले को उधर पहुंचा देते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स टू बराबर एफ एक्स, यानी बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा ठीक है नहीं, एफ एक्स वन से ठीक। जबकि यही हमको सिद्ध करना था ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में आता है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2r/√3 है। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या का एक गोला है, गोला की हमें त्रिज्या दी है कितनी, आर। गोला सही ठीक नहीं बना, चलो काम चला सही है। त्रिज्या कितनी दी है, कैपिटल आर दी है। गोले की त्रिज्या दी है कैपिटल आर है। गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, अधिकतम आयतन क्या है इसके अंदर, बेलन है। अधिकतम आयतन का क्या है इसके अंदर, जो है बेलन है ठीक। तो देखिए चित्र इसके हिसाब से जो है, इस चित्र इसके हिसाब से सही नहीं है ठीक। इसे काट देते हैं, दूसरा चित्र बनाते हैं, यह बना लेते हैं ठीक है। गोला ये बनिए ठीक ठीक। देखिए आर त्रिज्या का गोला है, त्रिज्या कितनी है, आर ठीक। इसके अंतर्गत एक क्या बेलन है, ये हम बेलन है इसके अंदर। ये हमने क्या बना लिया, इसके अंदर एक बेलन बना लिया ठीक। ये हमने इसको मिला दिया, तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, आर मान ली। इसको हमने इससे भी मिला दिया ठीक। ये हमने मिला दिया। इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया हमने ओ, इसका नाम रख देते हैं हम ओ डैश ठीक है, ओ डैश, इसका ए बी सी, ये हमने नाम इसका रख दिया ठीक। क्लियर आ गया। ये बेलन का अधिकतम आयतन जो है 2r/√3 है ठीक। अब देखिए ये त्रिज्या है, हम मान लेते हैं, हमने माना पहले क्या है, माना बेलन की त्रिज्या त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर ठीक। और देखिए ये कोण हम कितना मान लेते हैं, ये कोण अपनी तरफ से थीटा मान लेते हैं। जब ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगी ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए जब ये वाली जो है आर है, ये वाली क्या है, आर है, तो देखिए ऊंचाई किसकी, नहीं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, एच मान लेते हैं, कितने, एच। बेलन की ऊंचाई
एच बराबर कितनी होगी, ये एच बराबर होगी कितनी, ओ ए प्लस, भाई ओ ए प्लस का ओ ए प्लस, यहीं ओ ए होगी, ओ ए होगी, ओ ए ओ डैश ए, और ओ डैश ओडोस ए नहीं, ओडोस ओ डैश ओ के बराबर, ओ डैश ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ए, इसलिए लिख देंगे हम ओ डैश ए प्लस का ए ओ, ए ओ, ठीक। अब हम देखिए इसमें आर का, और हमें जो है इसकी ऊंचाई का मान निकालना है। और देखिए इसमें ए ओ जो किसके बराबर होगी, क्योंकि ए ओ बराबर होगी, क्योंकि ओ डैश के ओ डैश के, भाई देखिए ये जो है इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, और इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, यानी ओ डैश, ये ऐसा नहीं करके, चूँकि ओ डैश बराबर होगी किसके, 2o ए डैश के, 2o ए डैश के, ए डैश नहीं 2o ए के, ठीक। तो यहाँ पे एच कितनी आ जाएगी, ये ऊंचाई एच कितनी आ जाएगी, ओ डैश है, ओ डैश हो जाएगी किसके, 2o ए के, 2o ए के, कितने बन गए, 2o ए के। क्यों, आप देखिए आप ये कैसे होगी, ये केंद्र है, ठीक, इतनी दूर ऊपर को, इतनी दूरी सेम नीचे को है, जब इतनी दूरी ये है तो ये इसके मतलब बेलन का क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि त्रिज्या है इसकी गोले की त्रिज्या, तो इसका ये मध्य बिंदु है। तो हमें जो है ये ओ ए निकालनी है। अब लेते हैं हम, देखिए त्रिभुज, यानी ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक। हम देखिए पहले आर निकालनी है, यानी लंबोकड़ किसमें होता है, लंबोकड़ का संबंध साइन में, यानी साइन थीटा और आर कितना हो जाएगा, लंबवत कड़, लंब कितना है आर, कड़ है किसका आर, यानी स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, तो स्मॉल आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक। अब हमें देखिए एक चीज़ और निकालनी है, क्या निकालनी है हमने, ओ ए और निकालनी है। अब लगाते हैं कि इसमें, यानी कि कड़ आधार बटा कड़ क्या होता है, कोस, यानी कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आधार बटा कड़, आधार कितना है ओ ए बटा कड़ कितना है आर, तो ओ ए कितने आ जाएगी हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा आर कोस थीटा, ठीक, इतना आ गया भाई, आर तो आ गई हमारे पास इतनी, ठीक। और देखिए ऊंचाई कितनी आ जाएगी, अब ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच कितनी है, 2o ए है, ओ ए कितनी आई है, आर कोस थीटा, तो ये आएगी 2r कोस थीटा आ जाएगी यहाँ पर, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आगे, और हमें क्या करना है इसमें, यानी कि अधिकतम बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, वी क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना है, देखिए आर कितनी है, ये आर साइन थीटा है, कितने रख देंगे हम, आर साइन थीटा, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और एच का मान कितना है, देखिए एच हमने निकाला है, एच बराबर कितना है, 2r कोस थीटा, कितना आया है, 2r कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से जो आर स्क्वायर पाई तो है कॉमन है, ये तो कितना हो जाएगा आर की क्यू, पहले 2 भी हम पहले कर लेते हैं, 2 भी पहले ले लिया हमने, ठीक, 2 पाई आर की क्यू कर दिया हमने बाहर, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा और कोस थीटा। अब इसका हमें करना है अपकलन, यानी डी बी अपॉन डी थीटा, डी बी अपॉन डी थीटा, कितना हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक करते हैं, देखिए 2 पाई आर क्यू तो कांस्टेंट राशि है, 2 पाई आर क्यू तो कांस्टेंट है भाई, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दो यहाँ पर, अब साइन स्क्वायर थीटा हमने वैसे रहने दिया, कोस थीटा करेंगे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस का आपका कोस थीटा को हम ऐसे रहने देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा घात का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना जाएगा, ये जाएगा कोस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर की क्यू, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहीं साइन थीटा,
साइन थीटा कॉमन आ रहा है यहाँ से, साइन थीटा हम कॉमन कर लें, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा यहाँ, तो हमने कर लिया क्या, साइन थीटा कर लिया हमने यहाँ पर कॉमन, साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसे देखिए हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं एक में, ये 2 पाई आर की क्यू है, ये हमने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, क्यू है साइन थीटा, ये हो जाएगा एकदम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस यानी माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर की क्यू साइन थीटा, और ये बन जाएगा कितना, ये 2 1 और 2 यानी 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, ये बन जाएगा। अब देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, डी बी अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर की क्यू साइन थीटा, आर क्यू साइन थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर 0। देखिए साइन थीटा बराबर तो हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए साइन थीटा का 0 रख दिया तो त्रिज्या कितनी जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसे हम 0 नहीं ले सकते, इसे लेंगे, क्या ले लेंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 बराबर 0, तब कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 1/3 हो जाएगा, और कोस थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, इस पर रूट ये लग जाएगा। ठीक, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर कोस थीटा बराबर 1/√3 पर डी बी अपॉन डी थीटा का मान क्या करना है, हमको उच्चतम सिद्ध करना है, का मान पॉजिटिव से निगेटिव में बदल रहा है, निगेटिव में बदल रहा है, अतः फलन क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, अतः फलन कैसे होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। ठीक, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, और इसमें कहना है बेलन की ऊंचाई 2r/√3 और करनी है, चूंकि बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना था, देखिए h बराबर कितना है 2r cos थीटा है, कितनी है 2r cos थीटा, और cos थीटा बराबर कितना है, देखिए 1/√3 है, तो h बराबर कितना जाएगा, ये 2r/√3, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण एल्फा, ये हमको अर्धशीर्ष कोण एल्फा दिया है और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु है के अंतर्गत अधिकतम आयतन, यानी कि आयतन को अधिकतम सिद्ध करना है बेलन का, काय के बेलन के अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, और बेलन का अधिकतम आयतन इतना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, ये हमको एक लंबवृत्तीय शंकु दिया है, पहले हम शंकु बनाते हैं। शंकु, ठीक, ये बन गया शंकु। ठीक, इसका अर्थशीर्ष कोण कितना दिया हमको, एल्फा दिया है, ये भी एल्फा है, इधर का भी एल्फा होगा। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हमको, h दी है,
शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है। के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले बेलन के अंदर जो हमने क्या बनाना है, बेलन बनाना है। शंकु, इसे पूर्ण शंकु बनाओ पहले, ठीक। के अंतर्गत क्या है, एक ये बेलन है। ये बेलन है, ये नहीं, ठीक। ये बन गया बेलन, ठीक। की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। बेलन का अधिकतम आयतन हमें क्या, देखिए पहले दिया क्या है, इसे हम मान लेते हैं। पहले इसका नाम रख दिया हमने ए बी, इसका नाम रख दिया ओ, इसका नाम रख दिया हमने सी, इसका नाम रख दिया हमने क्या, ओ डैश, ठीक, ओ डैश। अब देखिए इसमें दिया क्या हमें, यानी बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना है, h है, ठीक। और जो है शंकु, इसकी देखिए हम, इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या r हमने मान लिया, और बेलन की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम, x। और बेलन की त्रिज्या माना, ये हमने अपनी तरफ से माना बेलन की त्रिज्या कितनी आई, x। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई है ओ डैश। बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी, ये बनेगी ओ डैश, ये ओ डैश, ये ओ डैश किसके बराबर बैठेगी, ये ओ डैश बैठेगी ओ ए में से हम जो है ओ ए में से हम ए ओ डैश को हटा दे रहे हैं, यानी कि ओ ए माइनस का ओ ए में से हम कितनी ए ओ डैश घटा देते हैं, यानी ए ओ डैश। अब ओ ए कितनी है, देखिए ये एच है पूरी, यही हो जाएगी एच माइनस का ओ ए डैश। ओ ए डैश हमें जो है ज्ञात करनी है, ए ओ डैश या ये नहीं ओ डैश ए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हम त्रिभुज, इसका ही नाम रखना पड़ेगा हमको, ए सी तरह रख दिया, इस तरह रख देते हैं डी, इस तरह रख देते हैं हम क्या नाम, ई। यानी त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, ठीक। हमें क्या निकालनी है, यानी ए निकालनी है। और ये कितनी है, आर है। जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, यानी कि ये होगी लंब और आधार में का संबंध होता है, लंब और आधार में, लाल बटे कक्का, या आधार और लंब और आधार में होता है कोट, ठीक, कोट एल्फा और आर। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। आधार कितना है इसका, आधार है ओ ए, यानी ओ डैश ए अपॉन लंब कितना है, क्या है, डी ओ, यानी कितना जाएगा, एक्स, ठीक। तो हमारे पास देखिए ओ डैश ए बराबर कितना आ जाएगा, एक्स कोट एल्फा आ जाएगा, एक्स कोट एल्फा, ठीक। तो देखिए एच कितनी आएगी, यहाँ ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, देखिए एच माइनस का एक्स कोट एल्फा जा, ठीक, इतना आ गया। अब हम आ गया इसको बेलन का आयतन ज्ञात करना, क्या करना है, बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या, बी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर हमने क्या माना है इसमें, त्रिज्या क्या मानी इसकी, एक्स मानी है। चलो फिलहाल आर ही रहने दो, एक्स मानी तो हमने, एक्स लो, पाई एक्स स्क्वायर एच, यानी एच क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच, तो क्या मान लिया हमने, कैपिटल एच, ठीक। पाई तो कांस्टेंट राशि है, एक्स का मान रखो, एक्स कितना, देखिए भाई एक्स का मान हमने निकाला, यहाँ पे कितना आया, एक्स का मान नहीं निकाला हमने भाई, एक्स का तो मान आया था यहीं पे, देखिए हमने इसमें क्या निकाल लिया, यानी कि कोट एल्फा ओ ए डैश, यानी कि ओ ए डैश हमने निकाल ली, ठीक। और हमें जो एक्स और निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्स और निकालना है इसमें हमको।
तो ये एक्स की इसमें जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो देखिए एक्स को तो ऐसे रहने देते हैं हम, पाई एक्स स्क्वायर एच, एच कितनी आई देखिए, नहीं ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, कैपिटल है कितना, एच माइनस का एक्स कोट अल्फा, कितना है एच माइनस का एक्स कोट अल्फा, एच माइनस का एक्स कोट अल्फा, ठीक। इसके अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस का पाई एक्स की क्यू कोट अल्फा। हम इसका करेंगे अपकलन पाई के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, यानी डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये बन जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स एच कॉन्स्टेंट है माइनस का, ये कितना हो जाएगा 3 पाई एक्स स्क्वायर और कोट अल्फा कॉन्स्टेंट है, कोट अल्फा, ठीक। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यानी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, डी बी अपॉन डी एक्स कितना हो जाए 0। तो आ जाए हमारे पास, देखिए 2 पाई एक्स एच माइनस का 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट एल्फा, ठीक, कॉट एल्फा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए इसे बराबर क्या रखेंगे 0। तो आ जाएगा यहाँ से, देखिए 2 पाई एक्स एच बराबर कितना जा 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया और एक स्क्वायर से एक्स भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा 2h बराबर बचा हमारे पास 3x कॉट अल्फा। हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो देखिए x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 2h अपॉन 3 1 अपॉन कोट अल्फा क्या होता है tan अल्फा भी लिख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज करेंगे। अब देखिए चूँकि x बराबर 2h अपॉन 3 tan अल्फा पर dv अपॉन dx का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अतः फलन क्या हो जाएगा उच्चतम होगा, फलन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक। ये हमने प्रूफ कर दिया। और आगे क्या प्रूफ करा रहा है इसमें, ये कह रहा है बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की क्या है। अब देखिए बेलन की ऊंचाई हमने कितनी मानी है, बेलन की ऊंचाई ये देखिए, चूंकि बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन की ऊंचाई भाई बेलन की ऊंचाई हमने h मानी है, ये कितनी है हमारे पास, ये है h माइनस का x कोट अल्फा, h माइनस का x कोट अल्फा। यहाँ पर x की वैल्यू हम ये रखते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए क्या बना हमारे पास h माइनस का x ये कितनी है 2h अपॉन 3, 2h अपॉन 3 और है tan अल्फा और यह है कोट अल्फा, tan अल्फा इंटू कोट अल्फा का मान 1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास h माइनस का 2h अपॉन 3, ये कितना जा, यानी कि 3h में से 2h जा कितना 3h माइनस का 2h अपॉन 3, ये आ जाए h अपॉन 3, ठीक, कैपिटल एच, यानी बेलन की ऊंचाई, ये हमको सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध हो गया बेलन की ऊंचाई, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। और कह रहा है कि बेलन का अधिकतम आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना आया इसमें, यानी कि ये आया हमारे पास कितना आया पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस का पाई कितना पाई एक्स स्क्वायर एच, देखिए यानी कि बेलन का आयतन भी आया हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस का पाई एक्स की क्यू कोट अल्फा, ठीक। और एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 2h अपॉन 3 tan अल्फा, चूँकि एक्स बराबर है 2h अपॉन 3 tan अल्फा, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले हम,
इसमें से पाई भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है। पाई एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा एच माइनस का एक्स कोट अल्फा बचेगा। यहाँ पे एक्स की हम वैल्यू रखते हैं, तो जहाँ पाई देखिए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, यही 2h/3 और tan अल्फा का स्क्वायर और h माइनस का x की वैल्यू हो कितनी है 2h/3 tan अल्फा इंटू a कोट अल्फा है, क्योंकि tan अल्फा कोट अल्फा कट के बन हो जाएगा इनका मान। तो यहाँ कितना बचा देखिए, ये आ जाएगा कितना 4, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 4h² और ये पाई है और tan स्क्वायर अल्फा ये कितना जाएगा 2h, 3h में से देखिए 3h में से 2h जाएगा h/3, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 4 पाई पे लिख लेना, पाई लिख दिया हमने ठीक। और इस 3 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 27 पाई। देखिए एच की क्यू हो जाए, एच स्क्वायर ये है एच ही है, एच की क्यू और tan स्क्वायर अल्फा, यही हमको सिद्ध करना था ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 16। ये कह रहा है देखिए, कह रहा है एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब एच या घन मीटर क्यूब है, इसका दिया है dB/dt दिया है कि दर से गेहूँ भरा जाता है, भरे गए गेहूँ की गहराई की वृद्धि दर क्या है, ये हमको ज्ञात करना। देखिए दिया क्या हमको, दिया है यही त्रिज्या कहीं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10 मीटर और dB/dt कितना दिया हमको 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। गहराई में वृद्धि ज्ञात करना है, यानी कि dH/dt हमको ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं नहीं v बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है, r का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा पाई 10 का स्क्वायर इंटू h, यानी कितना हो जाएगा 100 पाई h हो जाएगा ठीक। b इसका कलन करते हैं h के t के सापेक्ष में, तो हो जाएगा dB/dt बराबर 100 पाई h का कितना होगा dH/dt। dB/dt की वैल्यू रख देते हैं हम, कितना है 314, कितना 100 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 ठीक, इंटू dB/dt। अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए हम कितना करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 100 कर देंगे बेटे में, पॉइंट हट जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 314 से 314 कैंसिल, तो हमारे पास ये h है b नहीं है, ये dH/dt कितना आ गया 1 आ गया, यानी h मीटर प्रति घंटा, इतनी दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन ये क्लियर हो जाएगा ठीक, 1 मीटर प्रति h ठीक। देखिए आज हमने क्लास 12th का चैप्टर 6 की विविध प्रश्नावली को पार्ट 4 में कंप्लीट किया। और देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।